जिंदगी कभी सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। कभी ये चमकते सितारों तक पहुंचाती है और कभी अंधेरों की गहराई में धकेल देती है। एक लड़की छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर पहुंचती है, लेकिन उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौतियां और कितनी अधूरी कहानियां छुपी थी, ये कोई नहीं जानता। आज आप सुनने जा रहे हैं प्रियंका चोपड़ा जोनस की आत्मकथा अनफिनिश्ड। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हिम्मत, जुनून और सपनों की उड़ान की दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसमें बचपन की मासूमियत है, संघर्षों की आंधियां हैं, सफलता की चमक है और अधूरेपन की वो सच्चाई भी, जो हम सबकी जिंदगी में कहीं न कहीं मौजूद होती है। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर चलिए, जहां हर पन्ना आपको रुककर सोचने पर मजबूर करेगा कि सपनों का पीछा करना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आपको ये कहानी छूती है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी लोग प्रियंका चोपड़ा की इस प्रेरणादायक यात्रा को सुन सकें। और हाँ, कमेंट में हमें बताना न भूलें कि उनकी जिंदगी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हर कहानी की शुरुआत होती है, और प्रियंका की कहानी शुरू होती है भारत के छोटे से शहर जमशेदपुर से। एक नन्ही सी बच्ची जिसकी आंखों में सपनों का समंदर था। माँ मधु चोपड़ा और पिता अशोक चोपड़ा दोनों ही भारतीय सेना के डॉक्टर। फौजी परिवार में पली बढ़ी प्रियंका की जिंदगी में एक ही चीज स्थायी थी, बदलाव। एक शहर से दूसरे शहर का सफर, नए दोस्त, नई जगहें, नया माहौल, और इन्हीं बदलते अनुभवों ने उसकी शख्सियत को गढ़ा। बचपन से ही प्रियंका में अलगसी ऊर्जा थी, शरारती, नटखट और साथ ही जिद्दी। लेकिन एक चीज जो उसे सबसे खास बनाती थी, उसकी जिज्ञासा, उसे हर चीज जानने की चाह थी। शायद तभी वो आगे चलकर दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकी। लेकिन क्या सिर्फ प्रतिभा ही काफी थी? नहीं, बचपन आसान नहीं था। प्रियंका अपने रंगरूप, दिखावट और अलग सोच की वजह से अक्सर मजाक और आलोचना का शिकार बनी। स्कूल के बच्चे उसे ताने मारते और कई बार वो खुद को अलग थलग महसूस करती। पर यही अनुभव एक चिंगारी की तरह थे, जिसने उसके भीतर ये जिद जगा दी कि मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगी। यही जिद आगे चलकर उसकी ताकत बनी। प्रियंका के माता पिता ने हमेशा उसे खुलकर जीने और सपनों को सच करने की आजादी दी। घर का माहौल ऐसा था कि जहाँ एक तरफ अनुशासन था, वहीं दूसरी तरफ अनोखी स्वतंत्रता भी। यही संतुलन प्रियंका के आत्मविश्वास की नींव बना। और फिर आया वो मोड़, जब किस्मत ने प्रियंका को भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका पहुंचा दिया। एक नए देश की जमीन, एक नई भाषा, नए चेहरे, और यहाँ शुरू हुआ उसके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर। नई दुनिया, नया माहौल और एक किशोरी लड़की जिसका नाम है प्रियंका। जब वो पहली बार अमेरिका पहुंची तो उसकी आंखों में उत्सुकता और डर दोनों थे। भारत के छोटे छोटे शहरों से निकली ये लड़की अचानक एक ऐसे माहौल में आ गई जहाँ सब कुछ अलग था, भाषा, संस्कृति, सोच और लोग। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा लगा, नए दोस्त, नए अनुभव और पढ़ाई का अलग अंदाज। लेकिन धीरे धीरे सामने आई वो सच्चाई जिसे आज हम रेसिज्म कहते हैं। प्रियंका ने महसूस किया कि उसके रंगरूप, उसके उच्चारण और उसके अलगपन की वजह से लोग उसे कमतर समझते हैं। कई बार स्कूल के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, नाम लेकर चिढ़ाया, यहाँ तक कि उसे ब्राउन गर्ल कहकर अलग थलग किया गया। ये पल उसके लिए बेहद कठिन थे। सोचिए, एक किशोरी जो अपने सपनों के साथ दूर देश आई थी, अचानक असुरक्षा और अकेलेपन की गहराई में डूब गई। प्रियंका ने कई बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सचमुच यहाँ फिट नहीं होती? क्या मैं वाकई दूसरों से कम हूँ? लेकिन इसी सवाल ने उसके भीतर आग जलाई। उसने तय कर लिया कि मैं खुद को बदलूंगी नहीं, बल्कि मैं दुनिया को ये साबित करूंगी कि मैं जैसी हूँ वैसी ही काफी हूँ। अमेरिका के स्कूलों में मिले इन कटु अनुभवों ने प्रियंका को भीतर से तोड़ा भी और बनाया भी। वहीं से उसने सीखा, दूसरों की परिभाषा से अपनी पहचान तय नहीं करनी चाहिए। अपनी काबिलियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद प्रियंका वापस भारत लौटी। लेकिन ये लौटना किसी हार की तरह नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह था। अमेरिका की तकलीफों ने उसे और मजबूत बना दिया था। अब उसके अंदर था अपने सपनों को हर हाल में हासिल करने का जुनून।
अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे भारत लौटकर प्रियंका की जिंदगी ने अचानक करवट ली और कैसे किस्मत ने उसे उस मंच पर पहुंचा दिया जहां से उसकी असली यात्रा शुरू हुई, मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का सफर। अगर आपको प्रियंका का ये संघर्ष और जज्बा प्रेरणादायक लगा हो तो अगले पार्ट को मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब लोगों ने आपको अलग समझकर जज किया हो? अमेरिका की चुनौतियों और संघर्षों से गुजरकर जब प्रियंका भारत लौटीं, तो जिंदगी ने जैसे एक नया पन्ना खोल दिया। अब वो वही मासूम सी लड़की नहीं रही, बल्कि और भी मजबूत, आत्मविश्वासी और सपनों से भरी हुई थी। भारत लौटने के बाद प्रियंका के माता पिता ने हमेशा की तरह उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, तुम्हें जिंदगी में जो भी करना है पूरी ताकत से करो। और शायद यही वह पल था जब जिंदगी ने प्रियंका को उस राह पर धकेल दिया जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किस्मत का खेल देखिए, प्रियंका की मां ने उसकी तस्वीर एक प्रतियोगिता में भेज दी और देखते ही देखते प्रियंका का चयन मिस इंडियाज के लिए हो गया। एक साधारण लड़की जो कभी खुद को आईने में देखकर असुरक्षित महसूस करती थी, अब पूरी दुनिया के सामने मंच पर खड़ी होने वाली थी। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। प्रतियोगिता में बाकी लड़कियां पहले से तैयार थीं, आत्मविश्वास से भरी हुई। प्रियंका के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने डर को जीतना। लेकिन उसने खुद से वादा किया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, मुझे जीतना है और खुद को साबित करना है। दिन रात की मेहनत, ट्रेनिंग और आत्मविश्वास ने धीरे धीरे उसे बाकी सबसे अलग बना दिया और आखिरकार प्रियंका चोपड़ा बन गई मिस इंडिया वर्ल्ड। ये जीत सिर्फ एक ताज की जीत नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की जीत थी। वो लड़की जिसे कभी ताने दिए गए थे, आज दुनिया के सामने मिस इंडिया का ताज पहन चुकी थी। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकी। उसी साल प्रियंका को मिला दुनिया का सबसे बड़ा मंच, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, और वहाँ भी सबको चौंकाते हुए प्रियंका ने अपने आत्मविश्वास और आकर्षण से जीत हासिल की। प्रियंका चोपड़ा बन गई मिस वर्ल्ड। सोचिए, जमशेदपुर से निकली एक साधारण लड़की जो कभी खुद को अलग थलग समझती थी, अब दुनिया की नजरों में एक चमकता सितारा बन चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सफर अब शुरू हुआ था। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका की जिंदगी ने कैसे करवट ली और किस तरह उसने बॉलीवुड में कदम रखा। मिस इंडिया और फिर मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा का नाम हर जगह गूंज रहा था। लोग उसे भारत का गर्व कहने लगे थे। लेकिन सवाल ये था, अब आगे क्या? क्या प्रियंका मॉडलिंग में रहेगी या कुछ और करेगी? तभी उसके सामने आया बॉलीवुड का दरवाजा, सपनों की नगरी मुंबई, जहां हर दिन लाखों लोग स्टार बनने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन इस दुनिया की हकीकत सिर्फ वही जानता है जिसने इसे करीब से देखा हो। प्रियंका ने फिल्मों में कदम रखा तो सोचा था कि उसका सफर आसान होगा, लेकिन हकीकत अलग थी। एक मिस वर्ल्ड का ताज होने के बावजूद इंडस्ट्री ने उसे उतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया। उसे कहा गया कि वो सिर्फ सुंदर चेहरा है, एक्टिंग उसके बस की बात नहीं। कई डायरेक्टर्स ने उसे नजरअंदाज किया। कई बार उसके लुक्स, उसके ड्रेसिंग, यहाँ तक कि उसके स्किन टोन पर भी कमेंट किए गए। पहली कुछ फिल्मों में प्रियंका को वैसा नाम और सफलता नहीं मिली जैसी लोग एक मिस वर्ल्ड से उम्मीद कर रहे थे। कई प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो गए और प्रियंका पर सवाल उठने लगे, क्या ये सच में हीरोइन बन पाएगी? लेकिन यही तो प्रियंका की असली ताकत थी। वो कभी हार मानना जानती ही नहीं थी। उसने खुद को साबित करने की ठान ली। दिन रात मेहनत, एक्टिंग की ट्रेनिंग, रोल्स की समझ और खुद को हर दिन बेहतर बनाने का जुनून, यही उसका हथियार बन गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अंदाज फिल्म में उसके किरदार को नोटिस किया गया। फिर आई मुझसे शादी करोगी, जहां उसने सबका ध्यान खींचा। लेकिन असली मोड़ आया जब प्रियंका ने फिल्म ऐतराज में निगेटिव रोल निभाया।
उस रोल में उसकी एक्टिंग ने सबको हैरान कर दिया। लोग कहने लगे, ये लड़की सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं, ये तो असली कलाकार है। यहीं से शुरू हुई प्रियंका की असली पहचान, एक स्ट्रॉन्ग, टैलेंटेड और मेहनती एक्ट्रेस की पहचान। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे प्रियंका ने बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के बाद भी नए नए प्रयोग किए और कैसे उसकी यात्रा ने उसे हॉलीवुड तक पहुंचाया। अगर प्रियंका की ये जज्बे से भरी कहानी आपको प्रेरणा देती है तो अगले पार्ट को मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी ताने या आलोचना को अपनी ताकत बनाया है? धीरे धीरे प्रियंका चोपड़ा का संघर्ष रंग लाने लगा। अब लोग उसे सिर्फ एक मॉडल या मिस वर्ल्ड के खिताब से नहीं, बल्कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के तौर पर पहचानने लगे थे। ऐतराज के बाद प्रियंका ने लगातार हिट फिल्में दी, डॉन, फैशन, कमीने, सात खून माफ। हर फिल्म में उसका किरदार अलग और एक्टिंग बेमिसाल। फैशन फिल्म तो उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस फिल्म ने उसे नेशनल अवार्ड दिलाया और दुनिया को दिखा दिया कि प्रियंका सिर्फ ग्लैमर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और कला की वजह से इस मुकाम पर है। बॉलीवुड में अपने नाम का परचम लहराने के बाद प्रियंका ने वहीं रुकना मंजूर नहीं किया। उसके दिल में हमेशा एक सपना था, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर काम करने का, और यही सपना उसे खींचकर ले गया हॉलीवुड की ओर। लेकिन हॉलीवुड में कदम रखना आसान नहीं था। यहाँ फिर से वही संघर्ष था, वही सवाल, वही शक। कई बार प्रियंका को कहा गया कि एक भारतीय अभिनेत्री अमेरिकी दर्शकों को अपील नहीं करेगी, लेकिन प्रियंका ने ठान लिया था कि उसे ये बाधा तोड़नी है। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अमेरिकी टीवी सीरीज क्वांटिको में प्रियंका को मुख्य किरदार मिला। ये पहली बार था जब किसी भारतीय अभिनेत्री ने एक बड़े अमेरिकी शो में लीड रोल निभाया। दुनिया ने देखा, प्रियंका चोपड़ा सिर्फ बॉलीवुड की हीरोइन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्टार है। क्वांटिको की सफलता ने हॉलीवुड के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। इसके बाद प्रियंका ने बेवॉच जैसी फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन बना लिया। लेकिन ये सफर सिर्फ चमक धमक का नहीं था। इसके पीछे थे सालों की मेहनत, असफलताओं से सीखे सबक और वो हिम्मत जो प्रियंका को बार बार उठकर आगे बढ़ने की ताकत देती रही। प्रियंका चोपड़ा अब सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड का नाम नहीं रही, बल्कि वो बन चुकी थी एक ग्लोबल आइकॉन। दुनिया के हर कोने में लोग उन्हें जानते थे, सराहते थे। लेकिन प्रियंका की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने कभी खुद को सिर्फ एक एक्ट्रेस तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने टैलेंट और पहचान को नए नए रास्तों में आजमाया। गायकी, सिंगिंग में हाथ आजमाया, कई इंग्लिश सिंगल्स रिलीज किए और फिर प्रोड्यूसर बनकर भारतीय रीजनल सिनेमा को बढ़ावा दिया। उनकी कंपनी ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो छोटे शहरों और असली कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आए। प्रियंका ने ये साबित किया कि वो सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी उतनी ही मजबूत है। लेकिन इस व्यस्त और चमकदार जिंदगी में प्रियंका को मिला वो साथी जिसने उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया, निक जोनस। निक से मुलाकात, उनका साथ और फिर शादी, ये सब किसी परीक्षा जैसा था। दोनों की शादी ने न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एक भारतीय सुपरस्टार और एक अमेरिकी पॉप सिंगर, ये रिश्ता संस्कृतियों का संगम भी था और प्यार की ताकत का सबूत भी। शादी के बाद भी प्रियंका ने अपने करियर को नहीं रोका, वो और भी मजबूत होकर आगे बढ़ी। हॉलीवुड में नए प्रोजेक्ट्स, बॉलीवुड में नए अवसर और साथ ही यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर के तौर पर दुनिया भर में बच्चों और महिलाओं की आवाज उठाना। प्रियंका हर भूमिका में चमक रही थी। आज प्रियंका चोपड़ा जोनस सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ब्रांड, एक प्रेरणा और लाखों करोड़ों लोगों के लिए सपनों की मिसाल बन चुकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि प्रियंका की आत्मकथा अनफिनिश्ड हमें कौन से गहरे सबक देती है और कैसे ये किताब हमें हमारी जिंदगी के अधूरेपन को स्वीकार कर आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।
अगर आपको प्रियंका का ये ग्लोबल सफर और निक जोनस के साथ उनकी खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो अगले पार्ट को जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको प्रियंका और निक की लव स्टोरी कैसी लगी। प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी की ये यात्रा जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही संघर्षों से भरी हुई है, और यही सच वो अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड में सामने लाती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हम सबकी जिंदगी अधूरी है और यही अधूरापन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्रियंका बताती है कि उन्होंने कितनी बार असफलताएं देखी, कितनी बार खुद पर शक किया गया और कितनी बार हालात ने उन्हें गिराने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी और उठ खड़ी हुई। यही जज्बा उन्हें बार बार जीत दिलाता रहा। इस किताब से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। पहली, आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। चाहे लोग कुछ भी कहें, अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दुनिया एक दिन आपको मानने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरी, अधूरापन कमजोरी नहीं, प्रेरणा है। जो अधूरा है वही हमें कोशिश करने, सीखने और सपनों का पीछा करने के लिए मजबूर करता है। अगर सब कुछ पूरा हो जाए तो आगे बढ़ने की चाह ही खत्म हो जाएगी। तीसरी, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। प्रियंका ने छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने दिखाया कि अगर हिम्मत है तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। प्रियंका की कहानी हमें ये एहसास दिलाती है कि चमकदार सफलता के पीछे हमेशा गहरे संघर्ष छुपे होते हैं, लेकिन जो लोग हार मानने के बजाय हर गिरावट को सीढ़ी बना लेते हैं वही दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। और शायद यही वजह है कि प्रियंका चोपड़ा जोनस की जिंदगी और उनकी किताब अनफिनिश्ड सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि सपनों का पीछा करते रहना ही असली जीत है। प्रियंका चोपड़ा जोनस की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हर सफर सीधा और आसान नहीं होता। सपनों तक पहुंचने के रास्ते में अंधेरे भी आते हैं, ठोकरें भी मिलती हैं और अक्सर हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, लेकिन सच यही है, इसी अधूरेपन में ही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी है। अनफिनिश्ड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एहसास है। वो एहसास कि हमारी कमियां ही हमारी ताकत है। वो जिद कि चाहे लोग हमें रोकें या गिराए, हमें बार बार उठकर अपने सपनों का पीछा करना है। प्रियंका का सफर जमशेदपुर की गलियों से शुरू होकर हॉलीवुड की चमक तक पहुंचा और इस सफर में उन्होंने साबित किया कि अगर हिम्मत हो तो कोई सपना दूर नहीं। तो दोस्तों, ये थी अनफिनिश्ड की कहानी, एक ऐसी आत्मकथा जो हमें खुद की जिंदगी को नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। और कमेंट में हमें जरूर बताइए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई अनफिनिश्ड सपना है जिसे आप एक दिन पूरा करना चाहते हैं?